हेलो। तो आज हम लोग सीखेंगे माइस्क्वेल को कैसे रन करें, माइस्क्वेल को कैसे यूज़ करें पाइथन के साथ और फ्लास्क के साथ। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली इसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है और आप इसको गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज सिर्फ हम अभी ये लेक्चर में सिर्फ ये समझेंगे ये कोड रन कैसे होगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस। आपको जब आप कोड स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके होगे माई एसक्यूएल विद पाइथन एंड फ्लास्क वाले लिंक पे, जो कि ये कनेक्टिंग विद पाइथन में आएगा। एंड यहाँ पर ये आ रहा है माई एसक्यूएल विद पाइथन एंड फ्लास्क। एंड जब आप यहाँ पर आओगे यू विल सी दैट देयर इज अ लिंक ऑफ द गेटअप जहाँ पर ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है, पड़ा हुआ है, जहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स डाउनलोड इट। ये गिटहब पे हम आ गए हैं। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स हैं और प्रोजेक्ट के बारे में कैसे ये इंस्टॉल होगा उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहो तो उसको रीड कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर आप आने के बाद आप एक कोड को यहाँ डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड जिप। ये इट इज़ विजिबल, तो आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो ये डाउनलोड हो चुका है। तो मैंने इस अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया था, इसलिए अ, फिर से ये डाउनलोड हो गया है अगेन। तो ये रहा आपका कोड। एंड इसको आप फिर एक्सट्रैक्ट कर लोगे। ये एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पर आ गया है, पाई फ्लास्क माइस्क्वेल। इसको आप एक बेसिकली आप सबके पास एक कोई फोल्डर होना चाहिए जहाँ पर अपने आप सारे प्रोजेक्ट्स को आप रखते हो। तो एक कोई भी अपने आप डॉक्यूमेंट्स में भी प्रोजेक्ट्स का फोल्डर बना लीजिए, एंड वेयर यू कैन कीप ऑल दीज फाइल्स। उसको वहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया और इसके अंदर एक और फाइल्स है। इसको एक फोल्डर पीछे चले जाते हैं और सारी फाइल्स हम यहाँ कॉपी कर देते हैं, ये वाली हटा देते हैं। तो अब हमारा फोल्डर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर हमारे पास फाइल्स जो आ रही हैं ये बेसिकली जो हमारी जो फाइल्स हैं वो एक ऐप डॉट पाई है और उसके अलावा टेम्पलेट्स फाइल्स है। तो दीज आर द 4 फाइल्स जो हमारे पास है। और दूसरी हमारे पास है यूज़र एसक्यूएल, जिसमें एसक्यूएल की सारी जो कमांड्स हैं वो हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसको अब क्या करना है आप लोगों को, सिंपली वी एस कोड पे जाना है। वी एस कोड इंस्टॉल करने के लिए आप अगर चाहो तो ये आपको इंस्टॉल करना होगा, विजुअल स्टूडियो कोड। इसको जाने के बाद आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड देन इंस्टॉल दिस। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको ओपन करूँगा, वी एस कोड। और ये सारी फाइल्स को मैं हटा बंद कर देता हूँ। और यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पर ओपन फोल्डर करना है और जहाँ हमने अभी फाइल सेव करी थी उन्हीं फाइल्स में आना है। ये था हमारा फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। ये आ गया हमारा फोल्डर। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके अंदर जितनी फाइल्स होंगी सारी यहाँ पर हमें विजिबल हो जाएंगी। लेकिन सी एक ये स्ट्रक्चर आ गया हमारा, यूजर यूजर एसक्यूएल, ऐप डॉट पाई एंड टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास ये सारे फोल्डर। तो जो हमारी मेन फाइल है ऐप डॉट पाई है, जहाँ से वी आर कॉलिंग ऑल दीज टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये व्यू व्यूज होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हम क्रिएट करते हैं, जो कि आउट आउट लेआउट हमें दिखाई दिखाई पड़ता है, वो टेम्पलेट्स होते हैं। तो उनको जो उनमें डेटा जाएगा, जो उनमें डेटा विजिबल होगा, वो उसका कंट्रोल हमारा ऐप डॉट पाई से होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं उसमें हमें क्या क्या चाहिए ऐप डॉट पाई को रन करने के लिए। आपको सबसे पहले इसमें आप देख सकते हो कि हमें फ्लास्क रिक्वायर्ड है, कि हमें फ्रॉम फ्लास्क, दैट मीन्स फ्लास्क इज ए लाइब्रेरी जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद है फ्लास्क माइस्क्वेल डीबी, इसको भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये दो इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर इसको रन कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, व्यू में जाना है, टर्मिनल, एंड देन यू कैन शूट द कमांड pip install flask। ये लिख के आगे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो इसलिए ये नहीं करेगा। ऐसे ही माइस्क्वेल डीबी भी इंस्टॉल्ड है, माइस्क्वेल डीबी। आई थिंक अच्छा, देयर इज सम कनेक्शन एरर। द रीज़न इज क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का वाईफाई है, तो इसमें HTTPS अलाउड नहीं होता कई बार कनेक्ट करने के लिए।
तो इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है, तो आई नीड टू कनेक्ट विद डिफरेंट इंटरनेट, तो ये वर्क कर जाएगा, बट आप लोगों के लिए वर्क करेगा एंड मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं मुझे इंस्टॉल करने की। तो आप लोग यू कैन रन दीज कमांड्स, दीज टू कमांड्स, ये रन हो जाएगी। एंड इसके बाद थोड़ा सा नीचे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास टेम्पलेट्स है, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन एंड यूज़र। तो जो भी हम काम करते हैं app.py में, हम राउट्स क्रिएट करते हैं। राउट्स बेसिकली क्या होता है कि किस व्यू पे हमें क्या दिखाना है। जैसे हमने एक राउट क्रिएट किया, ये जो है यहाँ पर हमने एक सीक्रेट की जनरेट करी, जो भी हम कनेक्ट करेंगे सेशन बनाते हैं, क्योंकि ये एक यूज़र का रजिस्ट्रेशन पेज का एक प्रोजेक्ट है। तो इस यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज के प्रोजेक्ट में हमें सीक्रेट की, मतलब कि एक सेशन हमें क्रिएट करना पड़ता है, जिससे कि हम सेशन को ट्रैक कर पाएंगे, यूज़र ने कब रजिस्टर किया था और कब लॉग आउट किया। तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक सेशन क्रिएट करने के लिए एक सीक्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इसके बाद हमने MySQL का जो लॉगिन पासवर्ड्स हैं वो रख लिया, यूज़ किया है, दैट इज MySQL यूज़र इज रूट, MySQL पासवर्ड इज नथिंग, एंड MySQL DB जो डेटाबेस है, जो DB का नाम है वो पाई लॉगिन है। एंड इसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन ये आप सिंपली कॉपी कर देना, एंड देन इस कोड की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी ये कमेंट, इसको हमने कमेंट कर दिया है, इसको हटा भी सकते हो। फिर ये app.root, और ये हमारा आ गया सिंपली स्लैश। स्लैश का मीनिंग क्या होता है, दिस इज द लैंडिंग पेज, जहाँ भी हम जब भी इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, जो हमारा लैंडिंग पेज होगा वो स्लैश होगा। एंड देन इसके बाद स्लैश लॉगिन, तो वो जो लैंडिंग पेज है वो लॉगिन पेज होने वाला है, तो ये लॉगिन पेज यहाँ पर आ जाएगा। अगर अगर हमारा लैंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो लॉगिन पेज आएगा, क्योंकि हमारे पास लैंडिंग पेज ऐसे कोई है नहीं, तो हमने इसको लैंडिंग पेज को लॉगिन कर दिया। एंड इसके जो मेथड्स हैं लॉगिन करने के लिए, जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज लॉगिन क्या है, एक फॉर्म है, तो जो फॉर्म को जब भी हम सबमिशन करेंगे तो उसमें दो मेथड्स होते हैं, गेट एंड पोस्ट। ये हम सबको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो उसके बारे में एक वीडियो मैं बाद में बना दूंगा ऑन योर रिक्वेस्ट, अगर आपको चाहिए होगा तो वी कैन क्रिएट द वीडियो। उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है, एंड ईमेल इन द रिक्वेस्ट फॉर्म, एंड पासवर्ड इज इन द रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, ईमेल और पासवर्ड हमने यहाँ से ले लिया, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म ईमेल, जो भी हम लॉगिन फॉर्म भरेंगे उसमें दो ये फील्ड्स हैं, ईमेल एंड पासवर्ड, जिसको हमने रिक्वेस्ट फॉर्म से ले लिया है। उसके बाद ये कर्सर हमने एक ये स्ट्रिंग हटा देता हूँ मैं। उसके बाद ये जब कनेक्शन क्रिएट किया, कर्सर इज इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्शन डॉट कर्सर, और इसको हमने कॉल किया है। तो कर्सर एक वेरिएबल बनाया है जिसको MySQL डॉट कनेक्शन डॉट कर्सर। अब MySQL तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर MySQL कॉल किया, MySQL इक्वल टू MySQL डॉट ऐप। तो इस MySQL को रन करने का ये मेथड है कि हमें इसको इस वेरिएबल में इसका कनेक्शन कॉल किया है, और यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये कनेक्ट, और जब कनेक्ट होगा तो ये कनेक्शन होने में ये सब चीज़ों को ये यूज़ करेगा, इसको ये यूज़ करने वाला है, क्योंकि ऐप है, ऐप की जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी ये है। तो जब कनेक्ट हो जाएगा देन वी कैन शूट द क्वेरी। हम जो हमारी क्वेरी है फिलहाल, दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल एंड पासवर्ड, हमने इसको स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ईमेल पासवर्ड नहीं लिखा है, इसको बाद में हमने यूज़ किया, ईमेल एंड पासवर्ड को ब्रैकेट में यूज़ किया है। तो वो यहाँ पर ये आपको एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह जो अटैक्स होते हैं उससे बचाता है। तो ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमने उसका फेच किया, एंड अगर ये सक्सेसफुल है, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, अगर द आउटपुट इज़ 1, जो कि नॉर्मली जब लॉगिन करते हैं तो आता है, तो सेशन लॉग्ड इन, हम उसको एक सेशन क्रिएट हो जाता है, ट्रू कर देते हैं। यूज़र आईडी क्या है, उसको यूज़र का आईडी हम फेच कर लेते हैं डेटाबेस से, उसका नाम एंड ईमेल को फेच करने के बाद एक मैसेज दे देते हैं, दैट इज लॉगिन इज सक्सेसफुल। और जब सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा किस पे, यूजर डॉट HTML पे, विद मैसेज, मैसेज भी चला जाएगा ये, और इस मैसेज के साथ में ये यूजर डॉट HTML पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। और अगर ये लॉग आउट, अगर ये इन केस यूजर आईडी पासवर्ड गलत है तो क्या होगा, एक मैसेज आएगा, और किस पे जाएगा, लॉगिन डॉट HTML पे ही जाएगा, क्योंकि हम आगे नहीं फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो दिस इज मैसेज चला जाएगा दैट प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड। फिर हम लॉग आउट पे आते हैं, एंड जब हम लॉग आउट करेंगे
अगर अगर लॉग आउट कब करेंगे, जब हम लॉग इन होंगे ऑलरेडी। तो अगर जब हम यूजर डॉट एस टी एम एल पे होंगे तो ये लॉग आउट वाली जो ये राउट है, बेसिकली जो ये लिंक है, ये तभी वर्क करेगा। बेसिकली आप समझ सकते हो, जितने भी ये राउट्स हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद कोई ना कोई एक व्यू आएगा। तो जो भी हमने ये एक्शन क्रिएट किया, लॉग आउट वाला एक्शन क्रिएट किया यहाँ पे, और यहाँ पे डिफाइन किया लॉग आउट को, और लॉग इन, लॉग आउट तभी होगा जब कुछ लॉग इन होगा। लॉग इन है, यूजर आईडी है, ईमेल है, और इसको जब हम सेशन डॉट पॉप कर लेंगे, उसको लॉग आउट कर जाएंगे, सेशन को हम खत्म कर देंगे, तो उस केस में ये कहाँ पर आ जाएगा, रिडायरेक्ट होकर लॉग इन वाले पेज पर आ जाएगी। लॉग आउट होते ही लॉग इन वाले पेज पे दोबारा से आ जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं हमारा रजिस्टर का मेथड्स गेट पोस्ट। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो हम करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो फॉर्म क्रिएट होगा, जो कि इसके दो मेथड्स होंगे, गेट एंड पोस्ट का। एंड पोस्ट अगेन आप चेक कर सकते हो, यू कैन सी दैट देयर इज अ मेथड पोस्ट, एंड नेम को, पासवर्ड को हमें रिक्वेस्ट फॉर्म से लेना है। नेम एंड पासवर्ड ले लिया, तो हमें क्या क्या लेना है, नेम लेना है, पासवर्ड लेना है, ईमेल लेना है, एंड उसके बाद कनेक्शन को स्टैब्लिश करना है, और एक इसको चेक करना है कि क्या ऐसे पहले एग्जिस्ट करता है। अगर अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो हम उसको दिखा देंगे अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसको क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस को यहाँ पर चेक करेंगे कि ईमेल एड्रेस वैलिड है या नहीं है। अगर ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है तो भी हम एरर दे देंगे, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। एंड अगर उसने कुछ भी नहीं भरा है, लाइक यूजर नेम भर दिया, पासवर्ड नहीं भरा है और ईमेल नहीं भरा है, तो उसमें हम इसको एक मैसेज देंगे, प्लीज फिल आउट द फॉर्म। इफ एवरीथिंग इज रिटन, अगर सब कुछ भर दिया गया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट अपनी इंसर्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे, और उसके बाद एक मैसेज चला जाएगा दैट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और माइस्क्यूएल कनेक्शन डॉट कमिट। तो यहाँ पर और उसके बाद जैसे ही हम कर देंगे, उसके बाद ये कहाँ पर आ जाएगा, यूजर डॉट, ओके, हाँ क्रिएट हो जाएगा। एंड एल्स इफ रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट प्लीज फिल आउट द फॉर्म, इन केस अगर ये नहीं होता है तो, एंड रिटर्न द टेम्पलेट टू रजिस्टर डॉट एचटीएमएल मैसेज प्लीज फिल द फॉर्म। तो ये यहाँ पर कमिट हो जाएगा, यहीं पर ये खत्म हो जाएगा, एल्स चलने का। अदरवाइज एक जो हमने एक कंडीशन यहाँ लगाई थी, अगर ये सब नहीं होता है तो अदरवाइज कहा जाएगा, एलिफ रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड प्लीज फिल आउट द फॉर्म। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है जो कि ये वर्क कर रहा है, और जो हमारा मेन फाइल है उसको रन करने के लिए ये हमारे पास कोड है, आप उसको ऐप डॉट रन करके इसको रन कर सकते हो। तो आपकी ये ऐप फाइल है, ये रन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो बेसिकली ये हर्ट है इस प्रोजेक्ट का। एंड जो टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स आर नॉर्मल HTML, जिसमें आप मल्टीपल फॉर्म्स बना रहे हो। देखिए यहाँ पे ये क्लास है, फॉर्म ग्रुप बनाया। अब ये ऊपर वाला आप ये मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद हम यहाँ पर आगे फॉर्म एक्शन एंड मेथड हमने दे दिया पोस्ट, URL फॉर लॉगिन ये वहीं से आएगा। एंड उसके बाद अलर्ट वार्निंग मैसेजेस, एंड ये ईमेल लिया हमने, लेवल और इनपुट टाइप लिया। ये बेसिकली एक व्यू है जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हमें दिखाई पड़ेगा। लेट्स रन द प्रोग्राम, उसके बाद देखते हैं कैसे दिख रहा है। तो हम यार इसमें हम जाएंगे रन, और यहाँ रन विदाउट डिबगिंग कर देते हैं। ओ नाउ यू कैन सी दैट ये जो प्रोजेक्ट है ये लाइव हो गया है इस लिंक पे, क्योंकि ये फ्लास्क ऐप है तो वेब बेस्ड इसका ऐप है। तो यहाँ पर ये 127.0.1 पे लाइव हो गया है, एंड ये हमारा एक यूजर आईडी और पासवर्ड आ रहा है। तो ये यूजर लॉगिन है। देयर इज सम सर्वर एरर एड्रेस showing। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। सर्वर एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी माइस्क्यूएल की तो बात ही नहीं करी, क्योंकि दिस इज अ प्रोजेक्ट इसका, इसमें माइस्क्यूएल से कनेक्ट कर रहे हैं। बट माइस्क्यूएल से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है कि पहले हम माइस्क्यूएल इसमें इंस्टॉल भी हो। ये आ गया माइस्क्यूएल हमारे पास। एंड बिकॉज हम PHP माई एडमिन भी यूज करने वाले हैं, तो हमने अपाचे को रन कर लिया। तो वहाँ पर ये दोनों रन हो गए हैं।
let's check localhost php myadmin. यहाँ पर आना है और आपको एक डेटाबेस को क्रिएट करना है। क्रिएट आपको यहाँ से हो जाएगा। पाई लॉगिन के नाम से डेटाबेस जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो आप यहाँ पर एक सिंपली पाई लॉगिन के नाम से आप क्रिएट कर सकते हो डेटाबेस। लेट्स से पाई लॉगिन 1 कर दिया और इसमें आप जो आपकी फाइल फोल्डर में दी है, चूज फाइल पे आएंगे, इंपोर्ट पे चूज फाइल, और आपके जो प्रोजेक्ट फोल्डर में ऑलरेडी एक फाइल गिवन है आपको, आप चेक करोगे, दैट इज user.sql। इस फाइल को आपको इंपोर्ट करना है एंड इंपोर्ट। तो ये इंपोर्ट हो गई फाइल सक्सेसफुली, 15 क्वेरीज एग्जीक्यूट हो गई हैं। तो पाई लॉगिन ऑलरेडी थी, मैंने पाई लॉगिन 1 बनाया है, तो उसमें एक यूजर क्रिएट कर दिया है। तो आप ये चेक कर सकते हो, निशांत यूजर नेम है, निशांत@gmail.com इज पास ईमेल आईडी है, पासवर्ड 123 है, वेरी सिंपल। तो अब इसको हम ट्राई करते हैं। अच्छा, नाउ द यूजर जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया वो पाई लॉगिन 1 है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट में भी इसको चेंज कर देता हूँ, इसको पाई लॉगिन 1 कर देता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स रन द प्रोजेक्ट अगेन, इसको दोबारा से रन करते हैं। ना ये यूजर लॉगिन आ गया, ये रजिस्टर है। अब लॉगिन पेज पे आपके पास दो इनपुट्स थे, ईमेल एंड पासवर्ड, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास दो इनपुट्स थे, इनपुट टाइप ईमेल, पासवर्ड, एंड द थर्ड वन इज सबमिट बटन, सबमिट बटन। और अगर अकाउंट नहीं है तो आप हम कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, रजिस्टर पे। और यहीं app.py में आ जाए तो यहाँ पर जो लॉगिन वाला पेज था, ये रहा लॉगिन वाला पेज, इस पे फॉर्म थे, दो चीजें हम इस पे रिक्वेस्ट कर रहे थे फॉर्म से, ईमेल एंड पासवर्ड, जिसको हम लॉगिन करने के लिए यूज करने वाले अपनी सिलेक्ट क्वेरी से। तो इसको रन करें और रन करते ही ये कहाँ पर आ गया, यूजर डॉट प्रोफाइल पे, ये यूजर प्रोफाइल आ गया, वेलकम टू द यूजर प्रोफाइल पेज। और यहाँ पर आपको लॉग आउट का ऑप्शन आ गया। तो ये अब जब यूजर प्रोफाइल पे आया तो जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो कहाँ पर जा रहा है, ये यूजर डॉट एचटीएमएल पे, ये वाला एचटीएमएल पेज शो हो गया जहाँ पर ये लिखा हुआ वेलकम टू द यूजर प्रोफाइल पेज। अगर आप इसमें कुछ और भी लिखोगे तो वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोर्ट, अभी क्या आ रहा है विजिबल, हैप्पी सी यू हेयर। उसको रिफ्रेश करोगे, फिर से लॉग आउट हो गया। ओके, हमें दोबारा से डिस्कनेक्ट करके सर्वर को दोबारा एग्जीक्यूट करना होगा, फिर से रन किया इसको, रन विदाउट डिबगिंग। ओके, app.py पे आगे करना है, एक गलती कर दी मैंने थोड़ा सा, फिर से जाते हैं ना, हैप्पी टू सी यू हेयर। तो ये आपके यूजर डॉट प्रोफाइल पेज था जिसमें हमारे लॉग आउट का लिंक है। तो ये सिंपली HTML पेज है, यूजर डॉट और रजिस्टर वाले पेजेस। और अगर आपको इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू लॉगिन, let's create a new login, let's give it one name, Ankit, and give some ID, ankit@gmail.com, and the password is let it be 123। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब देखा था तो इसमें हमारे पास अभी भी सिर्फ दो ही रिकॉर्ड्स हैं, तो इसको करने के बाद हमारे पास रिकॉर्ड 3 हो जाएंगे। नाउ यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। लेकिन चेक, यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स आ गए, 3 रिकॉर्ड्स आ गए। और अगर अगेन इफ वी ट्राई कि हमें इसी निशान नाम से हम दोबारा से इसको रन करके देखें क्या ये एरर देता है, ये क्या कह रहा है, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस तरीके से वर्क करता है। एंड अभी जो हमने अंकित वाला क्रिएट किया था, अंकित वाले को रन कर लेते हैं, ankit@gmail.com, एंड द प्रोफाइल पेज हैज बीन क्रिएटेड। तो दिस इज हाउ द प्रोजेक्ट इज वर्किंग। और ये माइस्क्वेल को दिखाया था मैंने इसमें कि माइस्क्वेल कैसे वर्क कर रहा है। तो आप भी मल्टीपल व्यूज, मल्टीपल HTML फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो, एंड
ऐप डॉट पाई में जाकर आप उनको इस तरीके से कॉल कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जो डेटाबेस से कनेक्ट करना है आपको कहीं भी, तो आपको सिर्फ इतना ही यूज करना है। ऊपर ये तो है ही, दिस यू हैव टू यूज, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन है जो कि यूज करना है आपको। एंड देन आफ्टर, यहाँ तक तो माइस्क्ल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको यूज करना है, और उसके बाद जहाँ भी यूज करना है आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है कनेक्शन करने के लिए, एंड देन कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, देन यू हैव टू राइट दिस। So this is a simple query, a simple software, simple project. आई होप आपको समझ में आया, एंड स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो